नमस्ते सभी को, मैं सोमनाथ और स्वागत है आपका लर्न विद सोमनाथ में। तो पिछले वाले सिविक्स के वीडियो में हमने चैप्टर 1 चैप्टर 2 ये सब हमने कंप्लीट कर दिया था। तो आज हम पढ़ने वाले चैप्टर 3 दैट इज डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी। सो डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी मतलब होता है क्या है कि जो डेमोक्रेसी के अंदर कैसे करके डाइवर्सिटी को हम एकोमोडेट कर सकते हैं, और उस डाइवर्सिटी के साथ हम कैसे करके बचेंगे, कैसे करके मतलब अलग अलग जो टाइप्स ऑफ लोग होते हैं, मतलब उनके अलग अलग कल्चर, उनके ट्रेडिशंस, लैंग्वेजेस, ये सब के साथ हम लोग कैसे करके मिलजुल कर रह सकते हैं, इसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पे हम पहले स्टार्ट करते हैं स्टोरी फ्रॉम मेक्सिको ओलंपिक्स। मतलब मेक्सिको में जो ओलंपिक्स हुआ था 1968 के टाइम, उसके उसके एक स्टोरी से हम लोग जो है ये चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो क्या होता है 1968 में, वो वाला हम जानते हैं कि यहाँ पे क्या होता है कि जो 200 मीटर का जो रेस होता है उसमें फर्स्ट सेकंड और थर्ड हुए थे। तो उसमें जो फर्स्ट और सेकंड हुए थे, मतलब फर्स्ट और जो थर्ड हुए थे, वो थे टॉमी स्मिथ एंड जॉन कार्लोस। टॉमी स्मिथ और जॉन कार्लोस जो होते हैं वो फर्स्ट और थर्ड मेडल जो है वो लोग पाए थे रेस्पेक्टिवली। मतलब टॉमी जो है वो फर्स्ट और आपका जॉन जो है वो थर्ड पाए थे। तो उन लोग क्या होते थे कि अफ्रीकन अमेरिकन होते थे। अफ्रीकन अमेरिकन बोलने सब जानते हैं, जैसे कि जो जिन अफ्रीकन लोगों को आपका 18th सेंचुरी के टाइम स्लेब बना के अमेरिका में भेज दिया जाता था, उन्हें हम अफ्रीकन अमेरिकन बोलते हैं आज के टाइम में। तो वो जो थे वो नेचुरली ब्लैक ही होंगे, क्योंकि वो अफ्रीकन डिसेंडेंट्स के होते हैं, इसलिए वो ब्लैक होंगे। फिर उन लोग जो ज़्यादातर पॉवर्टी में रहता है, क्योंकि उन लोग एक बैकवर्ड से आपका जो बैकग्राउंड है उनका वो बोला थोड़ा बैकवर्ड है, इसीलिए उन लोग जो है गरीब ही रहेंगे, पोर ही रहेंगे। और वो लोग जो है हमेशा क्योंकि उस टाइम स्लेब के हिसाब से वो लोग दास के हिसाब से जो है अमेरिका में आए थे, तो उन लोग को जो है नेचुरली दबाया जाता था अमेरिकन सोसाइटीज़ में। तो इससे से उन लोग मतलब क्या दिखाना है कि यहाँ पे जो है उन लोग बेयर फुट, मतलब जो खाली पैर में उन लोग दौड़े थे। जो इससे से वो लोग वो दिखाना चाहते हैं कि जो अफ्रीकन अमेरिकन का जो गरीबी होता है, जो पॉवर्टी होता है, उसे वो लोग रिप्रेजेंट करते हैं कि ये खाली पैर में दौड़ के। और उन लोग जो है मतलब एक ब्लैक बैच पहनते हैं। जैसे कि हम जानते हैं जो ब्लैक बैच जो होता है उससे से मतलब एक डेमोन्स्ट्रेशन है, फिर एक विरोध का जो है भावना जो है हमें दिखता है, क्योंकि ब्लैक बैच पहनने से जो है हम किसी एक चीज़ को विरोध करें, किसी एक सिस्टम का विरोध कर रहे हैं। तो यहाँ पे भी जो है मतलब ये जो डिस्क्रिमिनेशन होता था ब्लैक्स लोगों का, अफ्रीकन अमेरिकन लोगों का अमेरिका में, उसे जो है इन लोग विरोध कर रहे हैं, उनसे इन लोग डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं कि इन लोगों को जो है दबाया जा रहा है वो ब्लैक बैच पहन के। और यहाँ पे जो सेकंड नंबर जो बंदा आया है वो है पीटर नॉर्मन, और वो जो है ऑस्ट्रेलियन वाइट है, मतलब वो गोरा गोरा वाइट, मतलब गोरे रेस का है वो। और वो जो है ये ऑस्ट्रेलिया का है, लेकिन वो भी जो है इन दोनों को सपोर्ट किया है। वो भी चाहता है कि जैसे कि अफ्रीकन अमेरिकन लोगों को उनके इक्वल राइट्स मिले। तो अभी यार सवाल ये होता है कि इन लोग जो है एक ओलंपिक इवेंट्स में, मतलब जहाँ पे कि एक फ्रेंडली रिलेशन बनाया जाता है बहुत सारे कंट्रीज़ के अंदर, वहाँ पे इन लोग एक ही कंट्री का, अपने खुद के कंट्री का जो इंटरनल मैटर को उठा के इन लोग ठीक के हैं या नहीं, और मतलब वाकई ये वाला इंटरनल मैटर है भी या नहीं, इसके बारे में हमें जो है डिबेट करना पड़ेगा, इसके बारे में हमें सोचना पड़ेगा, इसके बारे में हमें सवाल जवाब करना पड़ेगा। तो अभी हम बात करते हैं जो आपका सिविल राइट्स मूवमेंट इन यूएसए। ये जो है आपका 1950s के टाइम में स्टार्ट हुआ था। और इसमें क्या होता है कि जो मतलब आपका जो सिविल राइट्स, मतलब जो घर डोमेस्टिक जो राइट्स मिलते हैं हमें, मतलब डोमेस्टिक यानी कि घर के नहीं, मतलब जो कंट्री के अंदर जो राइट्स मिलते हैं हमें, उसको हम सिविल राइट्स कहते हैं। तो ये जो मूवमेंट एक हुआ था यूएसए के अंदर, जैसे कि जो है ये हर एक लोगों को इक्वल राइट्स मिलेगा। उसके बाद ब्लैक पावर यानी कि होता है जो वायलेंस स्प्रेड हुआ था, क्योंकि ब्लैक्स लोग जो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गए थे और उससे उन लोग वायलेंस को स्प्रेड करवा रहे थे, जैसे कि उन लोगों को जो है अपना पावर सिक्योर करने मिले। और ये जो आपका टॉमी स्मिथ और जॉन कैर्लोस जिस यूनिवर्सिटी के, जो सैन जोस स्टेट यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स थे, उसी सैन जोस यूनिवर्सिटी के कैंपस में इन लोगों का जो है एक स्टैचू बनाया गया था। ये कुछ 22 फीट ऊंचा था ये वाला स्टैचू। और जब नॉर्मन जब मर गया था 2006 के टाइम, पीटर नॉर्मन जो ऑस्ट्रेलियन वाइट था, वो जब मर गया था, तब वो लोग ये जो टॉमी और जो जॉन है वो लोग उसका फ्यूनरल में गए थे। मतलब उसके फ्यूनरल में इन लोग जो कंधा दिए थे, या फिर जो आपके क्रिश्चियन कल्चर में, क्योंकि इन लोग ज़्यादातर क्रिश्चियन ही होते थे, क्रिश्चियन कल्चर में जैसे ट्रेडिशन होता है उसमें इन लोग ये जो भाग लिए थे। तो अभी हम बात करते हैं डिफरेंसेस, सिमिलरिटीज़ और डिविजन्स का। मतलब लोगों के अंदर क्या क्या डिफरेंस होता है, लोगों के अंदर क्या क्या सिमिलरिटीज़ होता है, और लोगों को कैसे करके डिस्क्रिमिनेट किया जाता है, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो अभी हम जैसे कि देखें कि अमेरिका में जो है अफ्रीकन अमेरिकन को दबाया जाता है, मतलब उनके कलर के हिसाब से, उनके स्किन के कलर के हिसाब से उन्हें दबाया जाता है। फिर बेल्जियम में क्या देखा गया था कि जो लैंग्वेज पॉपुलेशन, मतलब जो एथनिक पॉपुलेशन होता है, उसके बेसिस में उन्हें दबाया जाता था, ऑपरेस किया जाता था डच पीपल लोगों को। फिर आपका श्रीलंका में देखें तो लैंग्वेज ग्रुप के हिसाब से वहाँ पे भी मतलब जो लैंग्वेज या फिर रिलीजन के हिसाब से जो इन लोगों को दबाया जाता था। कुछ डिफरेंस होते हैं, कुछ कुछ सिमिलरिटीज होते हैं। जैसे कि आप इंडिया का एग्जांपल ले लीजिए, तो नॉर्थ इंडिया के जो लोग होते हैं वो लोग पाकिस्तान से या फिर अफगानिस्तान या फिर जो दूसरे जो कंट्रीज होते हैं उन लोग से ज़्यादा सिमिलरिटी मनाते हैं।
इन कंपेयर टू साउथ इंडिया। मतलब जो नॉर्थ इंडिया के सोच लीजिए एक पॉपुलेशन, मतलब एक सिटीजन है, वो जो साउथ इंडियन सिटीजन से जितना ज़्यादा सिमिलरिटी है उसका, उससे से ज़्यादा सिमिलरिटी उसका पाकिस्तान, अफगानिस्तान या फिर जो नेपाल, भूटान, ऐसे सब कंट्री के लोगों के साथ है। तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि वो जो हमारे कंट्री का कोई सिटीजन नहीं है उसे हम भगा देंगे अपनी कंट्री से, इसका मतलब ये नहीं होता। हमें जो डाइवर्सिटी के अंदर जीना पड़ेगा। अलग अलग लोग हो ही सकते हैं, अलग अलग जगह में अलग अलग टेम्परेचर होता है, उसके वजह से अलग अलग ट्रेडिशंस, कल्चर्स जो ये सब डेवलप होते हैं। वो लोग अलग अलग चीज़ कंज्यूम करते हैं, उन लोग का जो स्किन कलर जो है वो अलग भी हो सकता है। ये जो जोग्राफिकल वेरिएशन है, मतलब कोई सा ह्यूमन पॉपुलेशन के अंदर जो नेचुरल फैक्टर नहीं है, मतलब नेचुरल फैक्टर है लेकिन जोग्राफिकल वेरिएशंस के वजह से आता है। मतलब इससे से कोई आदमी जो है ऊंचा हो जाएगा, कोई नीचे हो जाएगा, ऐसा कुछ जो है मतलब नहीं होता इसका। तो अभी हम बात करते हैं ओरिजिन ऑफ सोशल डिफरेंसेस की। ये जो सोशल डिफरेंसेस होते हैं ये सब ओरिजिन कहाँ से होते हैं, मतलब ये लोग पैदा कहाँ से होते हैं। तो ओरिजिन मतलब इसके बारे में अगर हम बात करें तो हम जो है नॉर्मली फील करते हैं कि हम जिस कास्ट के हैं फिर कम्युनिटी के हैं उसमें हम रहना नहीं चाहते। हम सोचते हैं कि कास्ट में इस कास्ट में पैदा होता, कास्ट में उस कास्ट में पैदा होता। आप सोच जैसे कि एनिमल्स और ह्यूमंस का ही बात कर लीजिए। जो है ह्यूमंस लोग चाहते हैं कि जो है वो लोग पंछी बन जाए ताकि वो लोग कहीं पे भी जाके उड़ पाए, मतलब उनको जो है खर्चा नहीं करना पड़ेगा कहीं पे घूमने के लिए। अब पंछी लोग क्या चाहेंगे कि उन लोग को जो है घोंसला बनाना पड़ता है, क्योंकि जो छोटे पंछी लोगों को जो है बड़े पंछियों का डर रहता है। तो उन लोग चाहते हैं कि उन लोग जो ह्यूमन से बन जाए जिससे से कि वो लोग बड़े पंछी का भी शिकार कर पाए। ऐसे जो है मतलब हमारे अंदर थिंकिंग रहता है कि हम जो है अपने लिमिट के अंदर कभी भी खुश नहीं रहते, हमें और भी ज़्यादा चाहिए, हमें और भी ज़्यादा अच्छा चीज़ चाहिए। तो ये जो है मतलब एक तरह का डिफरेंस क्रिएट करता है। और क्या होता है कि कुछ कुछ जो सर्टेन सेक्शंस होते हैं पीपुल के, वो लोग कहते हैं एथिस्ट होते हैं, यानी कि नास्तिक होते हैं। उन लोग मतलब किसी रिलीजन में या फिर किसी कास्ट या कम्युनिटी में जो है वो लोग मानते नहीं, उसे उन लोग बकवास मानते हैं। उन लोग जो है नास्तिक, हम इसे हिंदी में कह सकते हैं एथिस्ट लोगों को नास्तिक बोल के कहते हैं हिंदी में। उन लोग जो है किसी रिलीजन या किसी पॉलिसी को जो है वो लोग ब्लाइंडली बिलीव नहीं करते। वो लोग जो रैशनल थिंकिंग, ज़्यादातर जो एथिस्ट लोग होते हैं वो लोग रैशनल थिंकिंग में बिलीव करते हैं। मतलब जो हर एक चीज़ का जो क्वेश्चन किया जाएगा, वो क्यों होता है, वो कैसे होता है, वो उसका ओरिजिन कहाँ से हुआ था, वो हमें अभी भी करना जरूरी है क्या, हमें पास्ट में हम लोग किए थे वो ठीक है लेकिन अभी भी इस सिचुएशन में हमें करना जरूरी है क्या, ये सब जो उनके अंदर क्वेश्चन जो हमेशा उभरते रहते हैं। और फिर एक और अगर हम डिफरेंशिएशन की बात करें तो जो है हमारा जो कभी कभी क्या होता है कि हमारा जो रिलीजन या कास्ट होता है वो वाला कम इम्पॉर्टेंट होता है दूसरे चीज़ों के बजाय। सोच लीजिए आप फार्मर्स का बात कर लीजिए, जैसे कि अगर कोई सा ऐसा पॉलिसी है जैसे कि फार्मर्स लोगों को दबाया जाता है, फार्मर्स लोगों को डिप्रेस किया जाता है, तो उसमें क्या होता है कि चाहे वो हिंदू फार्मर हो, मुस्लिम हो, चाहे सिख या फिर कोई सा भी फार्मर हो, वो जो है उस रैली में मतलब सोच लीजिए कोई सा प्रोटेस्ट हुआ या फिर कोई सा रैली या धरना हुआ, उसमें वो जो ज्वाइन करेगा, चाहे वो कोई से भी रिलीजन का, कोई से भी कास्ट का क्यों ना हो। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो रिलीजन का जो मैटर होता है वो वाला कम जो है इफेक्टिव होता है, वो वाला कम इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि हमें जो है अपने बचने के लिए हमें अपने काम को देखना पड़ेगा। हम अगर रिलीजन को ही अगर हमेशा देखते रहेंगे, रिलीजन को लेके अगर हमेशा लड़ते रहेंगे तो हम बचेंगे नहीं, हम मर जाएंगे, हम लोग जो है लड़ते लड़ते मर जाएंगे, इसके बदले और कुछ नहीं होगा। इसीलिए क्या होता है कि कुछ कभी कभी क्या होता है कि हमारा कास्ट या फिर कम्युनिटी या फिर जो लैंग्वेज ग्रुप का अगर हम एक्सेप्शनली देख भी लिए तो फिर भी जो रिलीजन जो होता है वो सब जो कम इंपॉर्टेंट होता है इन केस ऑफ अदर थिंग्स, जैसे ऑक्यूपेशनल जो मोटिवेशन होते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम देख सकते हैं जो अफ्रीकन अमेरिकन लोग होते हैं, आपका जो टॉमी और जॉन जो है वो अफ्रीकन अमेरिकन है, इसीलिए वो लोग स्मिथ से थोड़ा सा अलग है, आपका पीटर नॉर्मन से थोड़ा सा अलग है। लेकिन दूसरे तरीके से देखा जाए कि वो जो है मतलब एक सेम थिंकिंग में बिलीव करते हैं, वो जो है अलग है लेकिन वो तीनों ही एथलीट्स हैं। एथलीट्स तो हैं, उसके साथ उनका माइंडसेट भी जो है मतलब सेम है। उन लोग कास्ट डिस्क्रिमिनेशन नहीं चाहते, उन लोग जो आपका रेस के, आपके स्किन कलर के ऐसे जो डिस्क्रिमिनेशन होता है वो सब वो लोग चाहते नहीं, उससे हम लोग विरोध करते हैं। तो इस तरह से वो जो सेम भी हुए और फिर कुछ अलग अलग एस्पेक्ट से देखा जाए तो वो लोग जो अलग भी हुए। और फिर ये थिंकिंग भी कॉमन होता है कि अगर हम लोग एक रिलीजन में, एक सेम रिलीजन में हम लोग भले ही बिलोंग क्यों ना करते हो लेकिन हमारा जो कम्युनिटी अलग अलग होता है। जैसे कि हिंदुओं के अंदर जो है ब्राह्मण हो गया, शूद्र हो गया, जो आपका फार्मर्स हो गया, या फिर सुनार, लुहार, ऐसे करके जो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन जो बहुत से समय से ही चल रहा है। मतलब जो हिंदू कम्युनिटीज़ जो होते हैं उसमें से कुछ सेक्शंस ऑफ पीपल जो होते हैं वो लोग चाहते हैं कि उन लोग दूसरे कम्युनिटीज़ में पैदा होते हैं ताकि जो हिंदू जो आपका जो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन होता है वो उन्हें झेलना नहीं पड़ता हो। जैसे कि आपको शूद्र या फिर जो अछूत हो गए, उन लोग चाहते होंगे कि उन लोग दूसरे किसी कम्युनिटी में पैदा होते हैं या फिर उन लोग किसी कम्युनिटी को बिलीव ही ना करते हो, किसी रिलीजन को बिलीव ही ना करते हो, जैसे कि उन लोगों का जो ये सेंचुरीज ऑफ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है वो वाला जो उन्हें झेलना ना पड़े।
ऐसे लोग चाहते हैं। फिर अब देख लीजिए कि घर के अंदर ही जो है हमारा एक दीवार बन जाता है। सोच लीजिए एक बड़ा भाई जो है वो ज़्यादा अमीर हो गया और छोटा भाई जो है गरीब हो गया, तो उनके अंदर जो है ज़्यादा बनता नहीं होगा, उन लोग के अंदर ज़्यादा अच्छा रिलेशन नहीं होगा, क्योंकि उन लोग क्या करते हैं, एक दूसरे को बहुत ही ज़्यादा अलग मानते हैं। वो कहाँ पे है और मैं कहाँ पे हूँ। वो किसी स्कूल में अपने बच्चे को पढ़ाता है और मैं किसी स्कूल में अपने बच्चे को पढ़ाता हूँ। मैं कार में अपने ऑफिस में जाता हूँ और वो जो है साइकिल में अपने दुकान में नौकरी करने चले जाता है। ऐसे करके जो है मतलब अलग अलग तरीके का जो आपका डिस्क्रिमिनेटिंग जो मनोभाव होता है, डिस्क्रिमिनेटिंग जो आपका माइंडसेट होता है, वो जो है बहुत ही खतरनाक होता है। तो आज का वीडियो ये पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।